श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 नवंबर 2024 यानी बुधवार के दिन लाभ पंचमी पड़ रही है दोस्तों। और यह वह बुधवार है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार और विनायक पंचमी है, क्योंकि यह कार्तिक महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं इस कार्तिक महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। तो दोस्तों, इस बुधवार लाभ पंचमी के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कार्तिक महीने बुधवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस कार्तिक महीने बुधवार लाभ पंचमी के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 6 नवंबर 2024 कार्तिक महीने बुधवार लाभ पंचमी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस कार्तिक महीने बुधवार लाभ पंचमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के बुधवार लाभ पंचमी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। तो इस दिन आप लोगों को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, उस दिन पर इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस कार्तिक महीने के बुधवार पंचमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी हल्दी वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस कार्तिक महीने के बुधवार का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो
कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, इस हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति से नाराज हो जाएं, किसी घर से नाराज हो जाएं, तो होता क्या है कि घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। पैसे को लेकर उस घर के लोग बहुत परेशान रहते हैं जहां पितृ नाराज हो। इसीलिए हमेशा अपने पितरों को आपको प्रसन्न रखना है, जिससे कि पितरों की आत्मा को शांति मिले और वह हमेशा आपको आशीर्वाद दें। अब यह जो कार्तिक के दिन होते हैं, इन दिनों में जब आप यह उपाय करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय है। देखिए, गौ माता के अंदर हमारे पितरों का ही वास माना जाता है। गौ माता हो गई, कुत्ते हो गए हैं ना, पेड़ों में बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इन सभी में हमारे पितरों का वास माना जाता है। पक्षियों में कौवा हो गया, जिसके अंदर हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब भी जीवन में दुख बढ़ जाए, कष्ट बढ़ जाए, धन को लेकर आप परेशान रहने लगे, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं, आपके घर में संतान को लेकर बहुत दुख है, आप अपने घर के लड़ाई झगड़े से परेशान रहते हैं, घर में कोई ना कोई झगड़ा करता ही रहता है, आप सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि कैसे घर में शांति आएगी, कैसे से घर में सुख समृद्धि आएगी। अब यह समझ लीजिए कि अगर घर में लगातार झगड़ा लड़ाई यह चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, घर में आपके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कर्जा घर में लोगों के सर पर है, तो पितृ आपके कहीं ना कहीं नाराज हैं। देखिए, पितृदोष जब घर में होता है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको देखने से पितृदोष दिखेगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं घर में होने वाली घटनाओं से। जैसे कि खाना आप खाते हैं या घर का कोई भी सदस्य खाना खाता है, अगर उस खाने में कहीं ना कहीं बाल निकलता है ना, या वह खाना गिर जाता है खाते खाते, तब भी आपके घर में पितृदोष है, यानी पितृ आपके नाराज हैं। साथ ही साथ अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, पितृ आपके नाराज हैं। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को कर लीजिए, पितृ भी प्रसन्न और धन को लेकर तो कभी आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं पहला वाला उपाय में, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है और घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब कभी आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि पैसा आता है तो रुकता नहीं है, और अगर पैसा रुकता है तो फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है, जिससे कि घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं। अब ज्यादातर लोग की यह समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है और घर में पैसा नहीं रुक रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल से आपको यह उपाय सुनना चाहिए और इसे कार्तिक में जरूर करना चाहिए। देखिए आपको यहां पर क्या करना है कि, तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि बुधवार पंचमी के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि बुधवार के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में अब देखिए
यह जो उपाय आपके लिए लेकर हैं, यह आपको अधिक से अधिक धनवान भी बनाएगा और जितनी भी फिजूल खर्ची आपके जीवन में हो रही है उससे भी आपको छुटकारा दिलाएगा। तो एक छुटकी हल्दी वाला उपाय आपके भाग्य को ऐसे चमका देगा कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं वह भी कभी निर्धनता और गरीबी का मुंह नहीं देखेंगी। आपके घर में हमेशा धन सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो पंचमी पर कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाती है और श्री हरि विष्णु आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और इस पंचमी पर अगर आप श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय करते हैं तो समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर अपने साधक को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी देते हैं। और इतना ही नहीं, इस पंचमी पर कुछ उपाय करने से और अगर जो लोग व्रत करते हैं इस दिन व्रत रखने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ के समान शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। अब आप व्रत रखते हैं तब भी उपाय करें, व्रत नहीं रखते हैं तब भी आपको इस दिन उपाय जरूर करने चाहिए। बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको करना है। एक सिक्का जल में डालकर आपको अपने घर में कहाँ रखना है, कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक लोटे में या किसी भी बर्तन में आपको शुद्ध जल ले लेना है। साथ ही साथ थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो उसे भी पीसकर आप पाउडर बना सकते हैं। एक सिक्का लेना है, एक का सिक्का ले लीजिए, अच्छे से उसे साफ कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, जो लोटा आपने लिया है जिसमें आपने जल भरा है उसके अंदर ही आपको वह एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डाल दे हैं और जो भी सिक्का आपने लिया है वह सिक्का भी आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है। अब आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी के ऊपर से इस लोटे को आपको 7 बार उतारना है, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा में 7 बार उतारना है। जितने भी हैं सभी के ऊपर से 7-7 बार उतार लेंगे और अपने घर के बाहर किसी भी पेड़ पौधे के नीचे आपको इसे डाल ले देना है। अगर बहता हुआ शुद्ध जल हो, कोई पवित्र नदी हो तो वहां इसे प्रवाहित कर देंगे। बस तना सा उपाय है। इस बार पंचमी पर यह उपाय करिए और देखिए आपका भाग्य कैसे चमकता है।